आपके नन्हे मेहमान का इस्तकबाल, प्यार और ताकत का सफर। ये सफर सिर्फ एक नई जिंदगी का नहीं, बल्कि आपके अपने जज्बात और ताकत का भी है। दुनिया में एक नई जिंदगी लाना एक अजीब सफर है। ये सफर हर पल नए तजुर्बे और जज्बात से भरा होता है। ये उम्मीद, खुशी और शायद थोड़ी सी घबराहट का वक्त है। हर दिन नए सपने और उम्मीद लेकर आता है। फिक्र न करें, ये बिल्कुल नॉर्मल है। आपके साथ हर कदम पर लोग हैं जो आपको सहारा देंगे। हर औरत का लेबर और डिलीवरी का तजुर्बा अलग होता है। ये एक ऐसा सफर है जो हर किसी के लिए मुख्तलिफ होता है। याद रखें, आपका जिस्म इसके लिए बना है। ये एक कुदरती अमल है जो आपके अंदर हो रहा है। अपने जज्बात पर भरोसा करें और अपनी मेडिकल टीम के सहारे पर रहें। उनका तजुर्बा और आपकी ताकत मिलकर इस सफर को आसान बनाएंगे। वो हर कदम पर आपकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, हर मरहला आपके लिए आसान बनाने के लिए। इस सफर में सांस लें, राहत करें और अपने अंदर की ताकत को गले लगाएं। ये लम्हा आपकी जिंदगी का एक नया बब है। ये आपके अंदर पल रही जिंदगी के मौजे को मनाने का वक्त है। हर पल को महसूस करें और इस मौजे का हिस्सा बनें। जल्द ही आप अपने नन्हे मेहमान को अपनी बाहों में लेकर रहेंगे, एक ऐसा लम्हा जिसे आप हमेशा के लिए संजो कर रखेंगे। ये लम्हा आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होगा। शुरुआती लेबर पहली अलामतों को अपनाना। शुरुआती लेबर आपके बच्चे पैदा होने के सफर की शुरुआत है। आप हल्के दर्द महसूस कर सकती हैं जो पीरियड्स के क्रैम्प्स की तरह लगते हैं। ये शुरुआती दर्द आपके जिस्म का अस्त के लिए तैयारी करने का तरीका है। पानी पीकर हाइड्रेटेड रहें और गहरी सांस लें जैसी राहत की टेक्निक्स आजमाएं। गर्म पानी से नहाना या शावर भी आराम दे सकता है। ये स्टेज आपकी एनर्जी बचाने के बेरमेन है। इस वक्त को आराम करने, अपने पार्टनर से कनेक्ट करने और अगले मरहले के लिए मेंटली तैयार होने के लिए इस्तेमाल करें। एक्टिव लेबर और डिलीवरी, लेबर की लहरों को पार करना। ये एक इमोशनल और फिजिकल जर्नी है जो हर माँ को अपने बच्चे के जन्म के वक्त पर करनी पड़ती है। जैसे जैसे लेबर बढ़ती है, आपके दर्द तेज और ज्यादा बार होंगे। ये कंट्रैक्शंस आपको अपने बच्चे के करीब ले जा रहे हैं। ये इस बात की निशानी है कि आपका सर्विक्स आपके बच्चे के लिए रास्ते बनाने के लिए खुल रहा है। सर्विक्स का डिलेट होना एक नेचुरल प्रोसेस है जो डिलीवरी के लिए जरूरी है। आप इस स्टेज के दौरान हॉस्पिटल या बर्थिंग सेंटर जाएंगी। यहाँ आपको प्रोफेशनल केयर और सपोर्ट मिलेगा। अपने दर्द के लेवल के बारे में अपनी मेडिकल टीम से खुलकर बात करें। ये जरूरी है ताकि वो आपको बेहतरीन मदद दे सकें। वो दर्द को कम करने के लिए कई ऑप्शंस पेश कर सकते हैं, जिनमें दर्द की दवा और नेचुरल तरीके शामिल हैं। हर माँ के लिए अलग ऑप्शंस काम करते हैं या नेचुरल तरीके शामिल हैं। ये आपके कंफर्ट और प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। पुशिंग स्टेज आखिरी स्टेज है। ये सबसे चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग स्टेज होती है। आपकी मेडिकल टीम आपको रहनुमाई करेगी कि कब और कैसे असरदार तरीके से पुश करना है। उनकी गाइडेंस से आपका एक्सपीरियंस बेहतरीन हो सकता है। ये आपके पार्टनर और आपके चोजन सपोर्ट टीम से ताकत हासिल करने का वक्त है। उनका प्यार और सपोर्ट आपको इस मुश्किल वक्त में हिम्मत देगा। रिकवरी और उसके बाद मां बनने को अपनाना। मुबारक हो अम्मी, आपने कर दिखाया। ये एक नया सफर है जो आप शुरू कर रही हैं और ये सफर प्यार और खुशी से भरा होगा। अपने बच्चे को जन्म देने के बाद आप प्लेसेंटा भी डिलीवर करेंगी। ये एक जरूरी हिस्सा है जो आपके जिस्म को रिकवरी में मदद करेगा। आपका जिस्म अपना नेचुरल रिकवरी प्रोसेस शुरू कर देगा। ये वक्त आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना आपके बच्चे के लिए। इस वक्त को अपने न्यूबॉर्न के साथ बॉन्डिंग करने के लिए इस्तेमाल करें। ये लम्हे आपके और बच्चे के दरमियान एक मजबूत रिश्ते की बुनियाद डालते हैं। स्किन टू स्किन कांटेक्ट और ब्रेस्ट फीडिंग एक गहरे रिश्ते को कायम करने में मदद करते हैं। ये न सिर्फ आपके बच्चे के लिए फायदेमंद है, बल्कि आपके लिए भी। याद रखें, मदद मांगने में कोई हर्ज नहीं है। आपके आसपास लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। आपकी मेडिकल टीम पोस्टपार्टम केयर, ब्रेस्ट फीडिंग और मां बनने के साथ एडजस्ट करने के बारे में रहनुमाई फराहम करेगी। ये टीम आपके हर कदम पर आपके साथ होगी। आप जिंदगी के सबसे फायदेमंद सफरों में से एक का आगाज करने वाली हैं। ये सफर आपको नए तजुर्बे और खुशियां देगा। हर लम्हे को गाले लगाएं और याद रखें, आप अपने ख्याल से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। ये सफर आपको मजबूती और हिम्मत देगा।